सबक, आप कैसे हैं? किसी ने क्या खूब कहा है, आपका दिन वैसा ही जाता है जैसे आपके होठों के कोने मुड़ते हैं। आप कैसे हैं? इस सवाल का जवाब छोटी सी बात लगती है, लेकिन हमें यह सवाल दिन में कम से कम 10 बार और शायद 50 बार तक पूछा जाता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक अहम हिस्सा है। जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, स्विंगाल, तो आप क्या कहते हैं? आपका जवाब आम तौर पर कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं होता, फिर भी वह छोटा सा जवाब आपके बारे में और आपके नजरिए के बारे में बहुत कुछ बताता है। दरअसल आपका जवाब आपके नजरिए को साकार कर सकता है। मैंने देखा है कि आप कैसे हैं कि जवाब को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नकारात्मक, मध्यम और सकारात्मक। आइए इन तीनों श्रेणियों और हर एक के तहत आने वाले कुछ आम जवाबों पर नजर डालें। नकारात्मक जवाब, बहुत बुरा, बेहद खराब, मैं थका हुआ हूं, आज मेरा दिन नहीं है, भगवान का शुक्र है कि शुक्रवार है, एक दिन और बूढ़ा, 1 रुपया और गरीब। मत पूछो, जब कोई मत पूछो कहकर जवाब देता है तो मुझे पता चल जाता है कि मुसीबत आने वाली है। वो व्यक्ति शिकायतों का अंबार लगा देगा और मुझे पछतावा होगा कि मैंने आप कैसे हैं पूछा ही क्यों। और मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो जीवन के प्रति भगवान का शुक्र है कि शुक्रवार है का रवैया अपनाते हैं। सोचिए वे क्या कह रहे हैं। हर हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार बुरे दिन हैं इन लोगों के लिए। उनके काम के हफ्ते का 4/5वां हिस्सा बेकार है। 5वां दिन शुक्रवार सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करने लायक है क्योंकि वे जानते हैं कि अगले 2 दिन छुट्टी होगी। क्या यह जीवन जीने का तरीका है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये नकारात्मक वाक्य कैसे आपके नजरिए को जहरीला बना सकते हैं और दूसरे लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं? मध्यम जवाब, मध्यम समूह के लोग नकारात्मक लोगों से एक कदम आगे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो वे कहते हैं, मैं ठीक हूं, बुरा नहीं है, और भी बुरा हो सकता था, वही पुरानी बात, बस चल रहा है। अच्छा, ये सच है, रवैया ही सब कुछ है। क्या आप वाकई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं जो सोचता है कि जिंदगी ज्यादा बुरी नहीं है? क्या यही वो शख्स है जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं? जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को भी कम करते हैं। क्या आप किसी को हो सकता था बदतर कहते हुए सीधे खड़े होकर और बहुत उत्साह के साथ कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे 2 दिन से सोए नहीं हो। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग औसत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे एक औसत एटीट्यूड विकसित करेंगे और औसत रिजल्ट्स पाएंगे। और मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं चाहते। फिर है पॉजिटिव अप्रोच। ये वो उत्साही लोग हैं जो कहते हैं शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, सुपर, मैं दुनिया की चोटी पर हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो लोग ऐसे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके कदमों में एक अलग ही जोश होता है और आप उनके आसपास रहकर थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। ईमानदारी से बताइए, जब आपने पॉजिटिव लिस्ट पढ़ी तो कैसा महसूस किया? मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब मैं इस लिस्ट को देखता हूं तो मैं एनर्जाइज्ड और एक्साइटेड हो जाता हूं। ये वे लोग हैं जिनसे मैं आज मिलने के लिए उत्सुक हूं। ये वे लोग हैं जो मेरा बिजनेस पाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। क्यों ना नेगेटिव लिस्ट और मीडियोकर लिस्ट को फिर से पढ़ें, उन्हें जोर से बोलें। वे आपको कैसा महसूस कराते हैं? निश्चित रूप से निराश। एक मुस्कान आपके लुक्स को सुधारने का एक सस्ता तरीका है। देखिए, अगर मुझे चुनाव दिया जाए तो मैं उन लोगों के आसपास रहना पसंद करूंगा जो पॉजिटिव और जीवन से भरे हुए हैं, बजाय उनके जो निगेटिव और बेजान हैं। यह उस पुरानी कहावत की तरह है कि हर कोई एक कमरे को रोशन करता है। कुछ जब कमरे में प्रवेश करते हैं और कुछ जब बाहर निकलते हैं। आप वही बनना चाहते हैं जो कमरे में प्रवेश करते ही उसे रोशन कर दे। जहां तक मेरी बात है, जब कोई मुझसे पूछता है कैसे हैं आप, तो मैं आमतौर पर शानदार कहकर जवाब देता हूं। ये दूसरे व्यक्ति को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है और जितना ज्यादा मैं इसे कहता हूं उतना ही ज्यादा मैं शानदार महसूस करता हूं।
पॉजिटिव ग्रुप में शामिल हों। खैर, आपको हर कैटेगरी में से कुछ टिपिकल रिस्पॉन्सेज देखने का मौका मिला है, नेगेटिव, मीडियोकर और पॉजिटिव। इनमें से किन वाक्यांशों का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपके दोस्त और परिवार कौन से रिस्पॉन्सेज का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप खुद को नेगेटिव या मीडियोकर ग्रुप में पाते हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप तुरंत अपने रिस्पॉन्स पर विचार करें और पॉजिटिव लोगों की श्रेणी में शामिल हों। इसका कारण यह है, जब आपसे पूछा जाता है कैसे हैं आप, और आप कहते हैं बहुत बुरा या ज्यादा बुरा नहीं, तो आपकी फिजियोलॉजी पर बुरा असर पड़ता है। आप अपने कंधों और सिर को झुकाने लगते हैं और एक उदास मुद्रा अपना लेते हैं। आपकी भावनाओं के बारे में क्या? यह कहने के बाद कि आप बेकार महसूस कर रहे हैं, क्या आप बेहतर महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव शब्द और विचार नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करते हैं और अंततः नेगेटिव रिजल्ट्स। और इसे तोड़ना आप पर निर्भर है। भले ही आपकी जिंदगी में वास्तविक परिस्थितियों ने आपको यह कहने के लिए मजबूर किया हो कि आप बेकार हैं, शायद एक आशाजनक बिजनेस डील टूट गया हो, या आपके बच्चे ने स्कूल में खराब ग्रेड्स प्राप्त किए हों, आपका उदास एटीट्यूड स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता, और भी बदतर बनाने के लिए आपका औसत या नेगेटिव जवाब दूसरों को निराश करता है। वे आपके आसपास रहकर और आपका पेसिमिज्म सुनकर ही नीचे खींच जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे शब्द ही हमारी तकदीर बनाते हैं। जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। ये एक चमत्कारी सच्चाई है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आइए इस महत्वपूर्ण सबक को बॉलीवुड स्टाइल में समझें। दोस्तों, जिंदगी एक फिल्म की तरह है और हम उसके हीरो हैं। हर डायलॉग, हर सीन हमारी अपनी राइटिंग का नतीजा है। अगर हम कहते हैं सब कुछ बेकार है, तो हमारा माइंड वही नेगेटिव सीन्स ढूंढता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं लाइफ इज वंडरफुल, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अपने शब्दों की शक्ति पहचानें। आपके शब्द ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जैसे बोलोगे वैसा ही होगा। पुरानी आदतों को बदलें। पुरानी आदत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन बदलाव जरूरी है। नए डायलॉग सीखो, नए हीरो बनो। सकारात्मक जवाब दें। किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो जवाब दो फैंटास्टिक या टेरिफिक। एनर्जी से बोलो, बॉडी लैंग्वेज बदलो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। ईमानदारी बनाम सकारात्मकता। ये झूठ नहीं है, ये अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका है। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव रिजल्ट्स पाओ। दूसरों पर प्रभाव। आपके वर्ड सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव रहो, सबको अपलिफ्ट करो। याद रखें, हर दिन एक नई फिल्म की तरह है। आप इसके हीरो हैं, डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी। अपने डायलॉग्स ऐसे लिखो कि आपकी जिंदगी एक ब्लॉकबस्टर बन जाए। तो दोस्तों, आज से नया डायलॉग शुरू करते हैं। मैं टेरिफिक हूं, मेरी लाइफ वंडरफुल है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेट्स रॉक दिस लाइफ। सैली ने अभी अभी $10 मिलियन जीते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सैली क्या करेगी? याद रखिए, वो बहुत थकी हुई है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि सैली अपनी कुर्सी से उछल पड़ेगी, कूदती फांदती, चिल्लाती और हाथ हवा में लहराती हुई। ऐसा लगेगा जैसे वो किसी एरोबिक्स क्लास का नेतृत्व कर रही हो। स्वाभाविक रूप से वो अपने परिवार और दोस्तों को फोन करने के लिए दौड़ेगी। वो ऊर्जा का एक बंडल बन जाएगी और शायद पूरी रात जागकर जश्न मनाएगी। और पैसे का क्या करना है, इसके बारे में योजना बनाएगी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, 10 सेकंड पहले ये औरत थकी हुई थी। अब उसके पास एक 15 साल की चीयर लीडर की ऊर्जा है, जिसे अभी अभी बताया गया हो कि उसने चीयर लीडिंग स्क्वाड में जगह बना ली है। उन 10 सेकंड्स में क्या हुआ जो किसी को पूरी तरह से थका हुआ से वाइल्डली उत्साहित में बदल दिया? क्या उसे विटामिन B12 का इंजेक्शन मिला? क्या किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ का पानी फेंक दिया? नहीं, उसका ये बदलाव पूरी तरह से मानसिक था। मैं सैली की भावनाओं को कम नहीं कर रहा हूं। उसकी थकान बहुत असली थी, लेकिन वो उतनी शारीरिक नहीं थी जितनी मानसिक। तो
क्या सैली सच बोल रही थी जब उसने कहा कि वो थकी हुई है? इसका सच से बहुत कम लेना देना है। ये इस बात का मामला है कि सैली ने किस पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव किया। वो थकान महसूस करने पर ध्यान दे सकती थी, ये एक विकल्प था। दूसरी तरफ वो अपने जीवन के कई आशीर्वादों के बारे में सोच सकती थी और बहुत भाग्यशाली और ऊर्जावान महसूस कर सकती थी। हम कैसे महसूस करते हैं, ये अक्सर एक व्यक्तिगत मामला होता है। जब हम खुद से कहते हैं कि हम थके हुए हैं, तो हम थके हुए महसूस करते हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि हम जबरदस्त महसूस कर रहे हैं, तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। जैसे कि आपको पाठ 2 से याद होगा, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। उत्साह के साथ जवाब दें। अगले महीने के लिए इस प्रयोग को आज जमाइए। जब कोई भी आपसे पूछे आप कैसे हैं, चाहे वो काम पर कोई हो या दुकान में कोई कैशियर, ऊर्जा और उत्साह के साथ जवाब दीजिए कि आप जबरदस्त या बेहतरीन हैं। इसे एक मुस्कान और आंखों में चमक के साथ कहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पल पूरी तरह से और संपूर्ण रूप से जबरदस्त महसूस कर रहे हैं या नहीं। बस एक्ट एज इफ सिद्धांत को लागू कीजिए। दूसरे शब्दों में, अगर आप अधिक सकारात्मक बनना चाहते हैं, तो ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप पहले से ही हैं, और जल्दी ही आपको लगेगा कि आप वास्तव में अधिक सकारात्मक बन गए हैं। चिंता मत कीजिए अगर शुरुआत में इन शब्दों को कहने में थोड़ा असहज महसूस होता है। इसे जारी रखिए और आखिरकार आप इसमें ढल जाएंगे। आप जल्दी ही देखेंगे कि आप बेहतर महसूस करते हैं, कि दूसरे लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं और कि सकारात्मक परिणाम आपकी ओर आएंगे। विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है, एक बदली हुई दिन एक सनी मिजाज के लिए कोई मैच नहीं है। अरे, आप कैसे हैं? मैं